हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की गैमेटोजेनेसिस के अंदर oogenesis की। ठीक है, तो हमने और क्या पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में? तो लास्ट वीडियो में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया है। उससे पहले क्या पढ़ा मैम? हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़े, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़े हैं, ये हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे oogenesis। क्लियर है? अगर आपको लास्ट वीडियो अपन ने नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए, मैं आपको कुछ याद दिला देती हूँ उसके बारे में। क्लियर है? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। किससे बनता है? आपके जल्दी बता दीजिए। स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं स्पर्म, उसको हमने क्या बोला है? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? oogenesis। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? oogenesis। तो oogenesis, ऊ का मतलब होता है ओवम। ऊ का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए। ओवम। क्या पक्का पता है? वहां पर स्पर्मेटो में, स्पर्मेटो का मतलब था क्या? जल्दी बताइए। स्पर्म। और जेनेसिस का मतलब था फॉर्मेशन या सिंथेसिस। तो यहां पर ऊ का मतलब है ओवम या एग, और जेनेसिस का मतलब है, जेनेसिस का मतलब तो चेंज होगा नहीं, यहां पर क्या होगा? फॉर्मेशन। क्लियर है? तो oogenesis क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट या ओवम। क्या क्लियर है? तो क्या है? जल्दी बता दीजिए। oogenesis फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट या ओवम। क्लियर है? या मैं बोल दूं, क्या बोलूं? जल्दी बोलियो। एग बोल दूं? क्या बोल दूं? एग। तो इतना क्लियर है। चलिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। क्या क्लियर है? किसको बनाना? मैच्योर मेल गैमेट को बनाना इज कॉल्ड oogenesis। इतना क्लियर है? विच इज मार्कली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या है? डिफरेंट है। मैम क्यों डिफरेंट है? अब मुझे आप याद दिलाइए कि मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है। तो मैंने आपको बोला था कि जो 11-12 साल की उम्र होती है लड़कों की, ठीक है, जिसको हम प्यूबर्टी कहते हैं, उस पे क्या होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। उस टाइम पे स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट होते हैं। मैम क्यों होते हैं? तो हमने पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है जहां पर GnRH हार्मोन का इंक्रीमेंट होता है इस एज में, और ये GnRH मतलब गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं, वो काम करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और वहां उसको स्टिमुलेट करता है कि रिलीज करो आप स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि FSH एंड LH होता है। उनके इंक्रीज की वजह से क्या होता है? जल्दी बता दीजिए। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि प्यूबर्टी पर oogenesis स्टार्ट हो, ये पहले से स्टार्ट हो जाती है। कब? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज पे आपकी oogenesis स्टार्ट हो जाती है, और ये कंटिन्यू रहती है। देखिए क्या हुआ, पहले जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हुआ, मतलब जो फीमेल चाइल्ड है, क्लियर है, जो चाइल्ड है, जो बेबी गर्ल है, वो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में था अपना, तो वो डेवलप कर रहा था मदर की वोम्ब में। उसी टाइम में उसके अंदर क्या होने लगी थी? ये oogenesis होने लगी थी। क्या क्लियर है? पक्का? इसीलिए ये किससे डिफरेंट है? स्पर्मेटोजेनेसिस से, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस तो कब हो रही थी? प्यूबर्टी, बट ये तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो गई। बट जब बेबी का बर्थ होता है, जब गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है, तो ये क्या हो जाती है? oogenesis एक टाइम के लिए स्टॉप हो जाती है, देन स्टार्ट होती है प्यूबर्टी पर। क्लियर है? तो एम्ब्रियोनिक स्टेज पर स्टार्ट हो जाती है और स्टॉप हो जाती है जब बेबी का बर्थ हो जाता है, फिर से स्टार्ट होती है, मतलब क्या बोलूं? रीस्टार्ट होती है। कब? जल्दी बता दीजिए। प्यूबर्टी के टाइम पर। क्लियर है? इसीलिए स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंस है। क्लियर है? चलिए, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। oogenesis इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। खुद बोल दिया कि oogenesis जो है वो कब स्टार्ट होती है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में।
है ना। और स्पर्मेटोजेनेसिस कब होती है, प्यूबर्टी पे, क्लियर है। व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन ऑफ गैमीट मदर सेल, जिसको हम oogonia बोलते हैं, वहां पर क्या बोल रहे थे, गैमीट मदर सेल या जर्म सेल को हम क्या बोल रहे थे, जल्दी बता दीजिए, स्पर्मेटोगोनिया। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, oogonia, क्या बोलेंगे, oogonia। तो ये क्या है, मिलियन ऑफ गैमीट मदर सेल, जो कि क्या बनाएगी, फीमेल गैमीट को बनाएगी आगे। चलिए, आर फॉर्म्ड विथिन ईच फीटल ओवरी, ठीक है, हर मतलब एक जो फीमेल होती है, जो ह्यूमन फीमेल होती है या मैमल्स होते हैं, उसमें क्या पाई जाती है, 2 ओवरी पाई जाती है, क्लियर है। तो एक ओवरी जो है क्या कर रही है, मिलियंस ऑफ बना रही है, दूसरी भी मिलियंस ऑफ ये क्या बोल रहे हैं हम, गैमीट मदर सेल्स बना रही है, क्या क्लियर है। आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ, है ना। तो क्या बोल रहा है, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। तो ये सब जो हो रहा है, oogonia जितने बन गए, कब तक बन जाएंगे, बर्थ से पहले पहले जितने oogonia बनने थे बन गए। और कितने बनते हैं, मिलियंस ऑफ oogonia एक ओवरी के अंदर बनते हैं, एक ओवरी ये, एक ओवरी ये। तो एक ओवरी के अंदर मिलियंस ऑफ oogonia बन गए, दूसरी ओवरी के अंदर भी मिलियंस ऑफ oogonia बन गए। कब तक बन गए, जब तक उस बेबी का बर्थ नहीं हुआ, है ना। इससे पहले ये सारे बन गए। अब जब बेबी का बर्थ हो जाता है, उसके बाद एक भी oogonia एडेड नहीं होगा, नया oogonia फॉर्म नहीं होगा। क्या क्लियर, पक्का पक्का। चलिए, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो देखिए, मैं कहीं लेकर जाती हूं आपको, हाँ मैम, आपने पहले ही सब कुछ दिखा दिया, हाँ, तो वो इसलिए दिखा दिया कि आपको ये सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, एट बर्थ मैं क्या बोलूंगी कि कितने मिलियंस ऑफ होते हैं, तो मैं लिखूंगी यहां पर कितने, ठीक है। तो यहां पर क्या होते हैं, जल्दी बता दीजिए, ये क्या होते हैं, इतने एट बर्थ क्या होते हैं, oogonia होते हैं, क्या होते हैं, oogonia। क्या क्लियर है। अब एट प्यूबर्टी कितने बचते हैं, तो प्यूबर्टी पे बचते हैं 60,000 से 80,000, सिर्फ कितने बचते हैं, 60,000 से 80,000 बचते हैं, ठीक है। आफ्टर बर्थ जो होते हैं वो कितने बच रहे हैं आपके, 60,000 से 80,000। बट इसमें से भी क्या हो जाते, इतने पूरे अवेलेबल नहीं होते, इसमें से भी क्या हो जाते, मैक्सिमम डीजनरेट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, डीजनरेट, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो बचते हैं जो आपको मैच्योर जो बचते हैं, वो बचते हैं 400। कितने बचते हैं, 400। क्या क्लियर है। देखिए, स्टार्टिंग में कितने थे, जल्दी बता दी, 2 से 20, ठीक है, 2 लाख से 20 लाख तक, ठीक है। एट प्यूबर्टी तक कितने आए आपके, 60,000 से 80,000 ईच ओवरी में, किसमें, एट ईच ओवरी, है ना, ईच ओवरी की बात कर रहे हैं हम, है ना, इसका मतलब है पर, ठीक है, या मैं बोल दूं ईच ओवरी, क्लियर है। अब बच कितने रहे, टोटल कितने बच रहे हैं आपके, जल्दी बता दीजिए, 400। कितने बच रहे हैं, 400। क्या क्लियर है, पक्का। तो ये आपको समझ में आया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी, फटाफट जल्दी लीजिए। आगे बढ़े क्या, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो इतना क्लियर हो गया आपको, दीज सेल्स स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू प्रोफेज 1, क्लियर है। ये जो सेल है, कौन सा सेल, देखिए हुआ क्या था, आपके जो जर्मिनल सेल, जर्मिनल एपिथेलियम थी, उसने क्या बनाया, oogonia बनाया, जिसको हमने क्या बोला, गैमीट मदर सेल बोला, ठीक है। ये कैसे बनी, माइटोसिस करके बना, क्लियर है। अब माइटोसिस हुई, इसमें माइटोसिस से क्या हुआ, आपका प्राइमरी oocyte बना, क्लियर है। अब प्राइमरी oocyte जो होता है वो मियोसिस करना स्टार्ट करता है, क्या करना स्टार्ट करता है, मियोसिस करना स्टार्ट करता है। कौन सी मियोसिस, मियोसिस 1। बट वो मियोसिस 1 करता ही है, ठीक है, हमने पढ़ा मियोसिस, जो मियोसिस होती है उसमें क्या क्या होता है, प्रोफेज होता है, ठीक है, फिर क्या होता है, जल्दी बता दीजिए, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टीलोफेज होता है। तो होता क्या है, हमने पढ़ा है कि मियोसिस की जो मियोसिस 1 का प्रोफेज है, उसमें भी कितने फेजेस होते हैं, जल्दी बता दीजिए, लेप्टोटीन होता है, जाइगोटीन होता है, पेकाइटीन होता है, डिप्लोटीन होता है, डाइकाइनेसिस होता है। क्या क्लियर है। तो होता क्या, ये प्रोसेस चलती है मियोसिस की जब तक बेबी का बर्थ हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है स्टॉप हो जाती, मैंने बोला था ये प्रोसेस सारी स्टॉप हो जाएगी जैसे बेबी का बर्थ होगा। तो क्या होगा, मियोसिस चल ही रही थी और डिप्लोटीन स्टेज आई,
बेबी का बर्थ हो गया तो डिप्लोटीन स्टेज में आपका जो प्राइमरी oocyte था वो अरेस्ट हो गया, अब वो कुछ काम नहीं कर सकता। कब तक नहीं कर सकता? जब तक प्यूबर्टी नहीं आ जाती। क्या क्लियर है? पक्का? हुआ क्या? इसी ने क्या करना स्टार्ट किया? मियोसिस 1 स्टार्ट किया। मियोसिस 1 का पहला फेज प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में भी 5 फेजेस होते हैं, पहला लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पेकाइटिन और चौथा डिप्लोटीन। तो पेकाइटिन तक करा, डिप्लोटीन पे था और डिप्लोटीन पे जैसे ही किया बर्थ हो गया, वो स्टॉप हो गया। अब अरेस्ट हो गया आपका क्या? प्राइमरी oocyte। कौन सी स्टेज में? डिप्लोटीन स्टेज में। क्या क्लियर है? पक्का? देखिए यहां पर क्या बोल रहे हैं, प्रोफेज 1 ऑफ द मियोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्परली अरेस्टेड। टेम्परली क्यों बोला है? क्योंकि जब प्यूबर्टी आएगी तो ये क्या हो जाएगा? कंटिन्यू होने लगेगा, इसलिए हमने यहां पर कौन सा वर्ड यूज करा है? टेम्पररीली। परमानेंट अरेस्ट नहीं हुआ। क्या क्लियर है? तो देखिए अरेस्टेड एट दैट स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। कौन सी स्टेज में अरेस्ट हुआ था? प्राइमरी oocyte वाली स्टेज में अरेस्ट हुआ था, इसलिए हमने क्या बोल दिया इसको? टेम्पररी अरेस्टेड एट प्राइमरी oocyte स्टेज। क्या क्लियर? पक्का? इतना क्लियर हो गया आपको? जल्दी बता दीजिए, समझ में आया इतना? चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़े, चलिए देखिए, ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल एंड इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, तो आपकी जो प्राइमरी oocyte है उसके ऊपर क्या आ गए? लेयर्स आ गई है किसकी? ग्रेन्युलोसा सेल की, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी फॉलिकल। क्या इतना क्लियर है? देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज ऑफ बर्थ टू प्यूबर्टी। अब क्या होता है, मैंने बताया था कि बहुत मिलियंस ऑफ वन मिलियंस ऑफ क्या होते हैं यहाँ पर? oogonia होते हैं, प्राइमरी oocytes होते हैं, बट वो प्यूबर्टी तक आते आते कितने बचते हैं? 60,000 से 80,000 बचते हैं। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा क्या हो जाते हैं? डीजनरेट। बहुत अमाउंट में जो आपके oogonia या प्राइमरी oocyte जो थे, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? डीजनरेट। तो बचते कितने? 60,000 से 80,000 आपके क्या बचते हैं? प्राइमरी oocyte बचते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में आपके जो फॉलिकल्स थे वो डीजनरेट हो जाते हैं। क्लियर है? देयरफॉर एट प्यूबर्टी ओनली 60 to 80 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट। ठीक है, देखिए फॉलिकल और प्राइमरी oocyte में क्या डिफरेंस है? प्राइमरी oocyte के ऊपर ग्रेन्युलोसा सेल ने लेयर बनाई, उसको हमने प्राइमरी फॉलिकल बोला। ठीक है, अगर मैं प्राइमरी फॉलिकल या प्राइमरी oocyte बोल रही हूँ तो कंफ्यूज मत होना। क्लियर है? क्योंकि अगर वो डीजनरेट हो रहा है तो वो भी डीजनरेट होंगे। क्या क्लियर है? पक्का? चलिए, तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। अब बचे कितने? 60 से 80,000 एक में, 60 से 80,000 एक में। ठीक है, द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय, है ना? अब जो प्राइमरी फॉलिकल्स थे उसके ऊपर और लेयर आती जा रही है, किसकी? जल्दी बता दीजिए। ग्रेन्युलोसा सेल्स की। पहले आई किसके ऊपर? प्राइमरी oocyte के ऊपर। पहले किसके लिए आई लेयर? जल्दी बता दीजिए। ग्रेन्युलोसा सेल की। तो हमने उसे क्या बोला? जल्दी बता दीजिए। प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोला? प्राइमरी फॉलिकल। अब इसी प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर और ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर आ गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल, क्योंकि बाद में आया तो सेकेंडरी फॉलिकल, बाद में बना तो सेकेंडरी फॉलिकल। क्या क्लियर है? तो देखिए, इन ईच ओवरी फॉलिकल्स गेट मोर लेयर्ड ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स एंड आर न्यू थिका कॉल्ड। ठीक है, थीका का मतलब यहाँ क्या है? थीका का मतलब लेयर है। क्या है? थीका का मतलब क्या है? जल्दी बता दीजिए। लेयर है। आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल्स। तो क्या इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़े, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी फटाफट। अगर वीडियो लाइक नहीं करी होगी तो फटाफट सबसे पहले वीडियो लाइक करो, मैं आपको 2 सेकंड और एक्स्ट्रा दूंगी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने के लिए, पर उससे पहले आप वीडियो लाइक करिए, नहीं तो आप भूल जाते हैं, आप वीडियो लाइक ही नहीं करते हैं। भाई ये क्या है? ऐसे रिस्पॉन्स देते हैं क्या? टीचर कैसे खुश होगा? उसको कैसे पता चलेगा कि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो आपको वीडियो तो लाइक करनी ही पड़ेगी ना। चलिए
तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैंने ज्यादा टाइम दे दिया आपको। अब देखिए, सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या हो जाता है, चेंज होना, है ना, ट्रांसफॉर्म इनटू टर्सरी फॉलिकल्स। तो सेकेंडरी फॉलिकल्स ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, टर्सरी फॉलिकल में, विच इज कैरेक्टर। अब बात आती है मैम हम सेकेंडरी फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल को कैसे पहचानेंगे। अगर आपने हमें दो डायग्राम दे दिए कि और आपने बोला कि इसमें से आइडेंटिफाई करो कि टर्सरी फॉलिकल कौन सा और सेकेंडरी फॉलिकल कैसा है, तो हम कैसे बताएंगे, आपको कुछ तो ऐसा मार्क बताना पड़ेगा कि हम बता पाए कि ये टर्सरी है ये सेकेंडरी है ना। जैसे आप कहीं जाते हैं तो आप लैंडमार्क्स ढूंढते हो, है ना, कि हाँ इसके पास है ये, तो मतलब ये जगह वही है। तो अगर ऐसी बात आती है तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको टर्शरी और सेकेंडरी में आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टर्शरी कौन सा सेकेंडरी है, तो आप देखोगे क्या, जल्दी बता दीजिए, फ्लूइड फिल्ड कैविटी दैट इज एंट्रम। क्लियर है। तो आपके जो टर्शरी फॉलिकल होते हैं उसमें प्रेजेंट होती है फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसे हम एंट्रम कहते हैं। तो जहां पर एंट्रम प्रेजेंट होगा या फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होगी तो आप समझ लेना ये क्या है, टर्शरी फॉलिकल है। क्या है, टर्शरी फॉलिकल। अब बात आती है मैम ये टर्शरी फॉलिकल क्या होता है, तो अपन ने समझ में आ गया कि प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर और ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर आ गई तो सेकेंडरी बना, और मतलब इसी में ट्रांसफॉर्म होते गया तो क्या बन गया, टर्शरी। क्लियर है। तो देखिए उन्होंने क्या बोला कि टर्शरी फॉलिकल विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। तो पहचान में आ जाएगा आपको कि क्या, कौन टर्शरी है कौन सेकेंडरी है। चलिए आगे देखिए, द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। अब यही थीका लेयर जो है वो किसमें, जल्दी बताइए किसमें ऑर्गेनाइज हो गई, थीका लेयर में जो आपके सेल्स थे, लेयर थी, वो ऑर्गेनाइज हो गई एक आउटर लेयर में एक इनर लेयर में। तो आउटर को एक्सटर्नल बोलते हैं, अंदर वाले को इंटरनल बोलते हैं। तो आउटर को क्या बोला, थीका एक्सटर्ना, क्या बोला, थीका एक्सटर्ना, और इंटरनल वाले को क्या बोला, जल्दी बता दीजिए, थीका इंटरना। क्या बोला, थीका इंटरना। क्या समझ में आया, पक्का। चलिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज एट दिस स्टेज द प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। क्या इतना क्लियर है। बट इससे पहले मैं आपको लेकर जाऊंगी कहां, जल्दी बता दीजिए, अपने डायग्राम पे। चलिए, तो मैं आपको, पहले आप इसको देखिए, ये है आपकी ओवरी, है ना। तो ये आपकी क्या है, ओवरी, और ओवरी के अंदर चल रहा है क्या, oogenesis। क्या चल रही है, oogenesis। ठीक है। तो अगर मैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाली स्टेज की बात करूं तो क्या था, यहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियम था जिसने क्या बनाया, ऊगोनिया बनाया। क्या बनाया, ऊगोनिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, जल्दी बता दीजिए, गैमीट मदर सेल। तो यहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियम में माइटोसिस हुई तो क्या बने, ऊगोनिया बने। क्या बने, ऊगोनिया। क्या इतना क्लियर है। अब देखिए, ये ऊगोनिया में माइटोसिस हुई तो क्या बने, प्राइमरी oocyte बने। अभी मैं यहाँ पर फॉलिकल्स की बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ यहाँ पर किसकी बात करूंगी, फॉलिकल्स का मतलब क्या हो रही, मैं लेयर्स की बात नहीं करूंगी। अभी मैं प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte की बात करूंगी। क्लियर है, वो हम इसके बाद वाले में पढ़ेंगे। क्या क्लियर है, अभी हम अंदर के सेल वाली पार्ट पढ़ रहे हैं। तो क्या था, ऊगोनिया जो था उसने माइटोसिस की तो किसमें कन्वर्ट हुआ, प्राइमरी oocyte में। किसमें, प्राइमरी oocyte में। क्या क्लियर है। चलिए, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इसकी प्लॉइडी क्या होगी तो क्या आप मुझे बता पाओगे इसकी प्लॉइडी क्या होगी, तो इसकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n। क्या होगी, 2n। इसकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n। प्राइमरी oocyte की प्लॉइडी क्या होगी, 2n, क्योंकि अभी मियोसिस नहीं हुआ। क्या क्लियर है। चलिए, अब इस जो प्राइमरी oocyte थी ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में था। कब था, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। क्या क्लियर है, एम्ब्रियोनिक जब डेवलपमेंट था उसी स्टेज में प्राइमरी oocyte बन गया था। अब क्या हो रहा था, इस प्राइमरी oocyte में स्टार्ट हुआ मियोसिस। क्या स्टार्ट हुआ, मियोसिस। तो मियोसिस दो स्टेज में होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। क्लियर है। तो मियोसिस 1 जो है वो क्या है आपकी, पहले आपका प्रोफेज 1 होगा, फिर मेटाफेज 1 होगा, एनाफेज 1 होगा, टीलोफेज 1 होगा, देन क्या स्टार्ट होती है आपकी मियोसिस 2, जो कि किसके इक्विवेलेंट है, जल्दी बता दीजिए, माइटोसिस के इक्विवेलेंट है। तो पहले मियोसिस 1 हुई और मियोसिस 1 चल ही रही थी, है ना। प्रोफेज जो 1 था आपका स्टार्ट ही हुआ था, आपका लेप्टोटीन स्टेज हुआ, आपकी जाइगोटीन हुआ, आपका पेकाइटीन हुआ, डिप्लोटीन पे आके क्या हो गया, आपकी जो प्राइमरी oocyte थी वो अरेस्ट हो गई। क्या हो गई, अरेस्ट। अब यहाँ पर मियोसिस कंटिन्यू नहीं हुई।
क्लियर है। यहां पर आकर डिप्लोटीन स्टेज पर आके देखिए क्या हुआ, अरेस्टेड एट प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन स्टेज पे। अब प्राइमरी यूसाइट में मियोसिस कंटिन्यू नहीं हुई, टेम्पररी अरेस्ट हो गई। किस स्टेज पे जल्दी बता दीजिए, प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज पे। ओके, अब हो गया बेबी का बर्थ। क्या हो गया जल्दी बता दीजिए, बेबी का बर्थ, है ना। अभी बेबी का बर्थ हुआ तो बेबी की ओवरी के अंदर जो चाइल्ड है, जो गर्ल चाइल्ड है, उसके अंदर जो ओवरी है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा जल्दी बता दीजिए, प्राइमरी oocyte। किस स्टेज में अरेस्ट रही होगी जल्दी बता दीजिए, मैम प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हुई। क्लियर है। अब लड़की धीरे धीरे क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। वो 10 साल की हुई, 11 साल की हुई। क्लियर है। अब क्या हुआ, वो अपनी प्यूबर्टी पर आ गई। कहाँ आ गई, प्यूबर्टी पे आ गई। क्लियर है। इस प्यूबर्टी पे क्या होता है, उसकी पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। क्या होती है, पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, जिसे हम मेनार्की कहते हैं। क्या होते हैं, मेनार्की कहते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, यही प्राइमरी oocyte में जो मियोसिस 1 अरेस्ट हो गई थी, अब वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रीस्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रीस्टार्ट। तो यहां पर जो देखिए आपकी ये क्या है जल्दी बताइए, ये जो मियोसिस 1 है वो कंटिन्यू होने लगी। और यहां पर क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या रिलीज किया था, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हमने क्या बोला था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या बोला था, LH को हमने क्या बोला, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इंक्रीमेंट की वजह से यहां पर क्या हो गई, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई। क्या हो गई, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई। अब मियोसिस 1 कंप्लीट हुई तो जो प्राइमरी oocyte था वो कन्वर्ट हुआ किसमें, सेकेंडरी oocyte में। किसमें कन्वर्ट हुआ, सेकेंडरी oocyte में। क्या क्लियर, पक्का हुआ क्या, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा था उस टाइम पर क्या हुआ जल्दी बताइए, जो गैमीट मदर सेल थी उसने क्या बनाया, या गैमीट मदर सेल या उगोनिया जो था उसमें माइटोसिस हुई और क्या बना, प्राइमरी oocyte बना। ये प्राइमरी oocyte क्या करने लगा, मियोसिस करने लगा। मियोसिस कर ही रहा था और इसकी प्रोफेज स्टेज में था, प्रोफेज के भी कौन से स्टेज में, डिप्लोटीन स्टेज में था। और क्या हुआ, बेबी का बर्थ हो गया। तो ये स्टेज क्या हो गई, अरेस्ट हो गई। क्लियर है। अब जो बेबी गर्ल है उसमें मियोसिस कंटिन्यू नहीं हो रही उसकी ओवरी के अंदर, तो उसकी ओवरी में 10-11 साल तक जो आपके oocyte थे, प्राइमरी oocyte थे, उसमें मियोसिस क्या होगी, अरेस्ट होगी। क्लियर है। और इस समय तक जब बर्थ से लेकर उसकी प्यूबर्टी तक काफी ज्यादा प्राइमरी oocyte या प्राइमरी फॉलिकल्स की मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डीजनरेट। और कुछ ही बचेंगे, कितने, 60,000 से 80,000। क्लियर है, हर एक ओवरी में। अब हुआ क्या, जैसे ही प्यूबर्टी पर क्या हुआ, GnRH रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं वो इंक्रीज हुए, तो उन्होंने इफेक्ट डाला एंटीरियर पिट्यूटरी पे और वहां से क्या करा, क्या निकलवाया, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर है, उसको क्या करा, स्टिमुलेट करा कि निकालो, जल्दी निकालो, कौन से हार्मोन, FSH एंड LH। ठीक है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालो। तो स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकले और ओवरी पे काम किए। ओवरी पे भी कहाँ काम किए, प्राइमरी oocyte पर। कहाँ काम किए, प्राइमरी oocyte पर। क्लियर है इतना। अब प्राइमरी oocyte पे इसने काम किया तो मियोसिस 1 हो गया कंप्लीट। कब हुआ, प्यूबर्टी पर। कब हुआ, प्यूबर्टी पर। क्लियर है, ये जो हो रहा है कब हो रहा है, प्यूबर्टी पे स्टार्ट हो रहा है यहां से। क्या क्लियर है, ये वाला जो स्टेज है अगर मैं बात करूं ये कब हो रहा है, ये जल्दी बताइए, ये हो रहा है बिफोर बर्थ। ये हो रहा है बिफोर बर्थ। ठीक है, और ये कब हो रहा है जल्दी बताइए, एट प्यूबर्टी। क्लियर है, एट प्यूबर्टी। क्लियर है, पक्का समझ में आया। तो प्यूबर्टी पे क्या हुआ, मियोसिस 1 कंप्लीट हुई। क्या हुई, मियोसिस 1 कंप्लीट हुई। मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, मियोसिस 2 स्टार्ट होती है। तो यहां पर क्या हुआ, जब मियोसिस 1 कंप्लीट हुई तो प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हुआ किसमें, सेकेंडरी oocyte में। किसमें, सेकेंडरी oocyte में। क्या इतना क्लियर है। अब देखिए होता क्या है, सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 स्टार्ट हुई। क्या हुई, मियोसिस 2 स्टार्ट। अब ये क्या होता है, अब जो मियोसिस 2 स्टार्ट होती है तो ये भी अरेस्ट हो जाती है कहाँ, मेटाफेज पर। कहाँ, मेटाफेज 2 पर। मैम क्यों, क्योंकि इस टाइम तक क्या होता है, LH का सर्ज आता है और इसके अंदर से जो आपके फॉलिकल्स है उसमें से oocyte निकल जाता है। प्राइमरी जो सेकेंडरी oocyte है वो बाहर निकल जाता है। क्लियर है, कहाँ से, ओवरी से बाहर निकल जाता है। अब ओवरी से बाहर निकला क्या, सेकेंडरी oocyte।
क्लियर है? कौन सी स्टेज में अरेस्ट था जल्दी बताइए? मेटाफेज 2 में, है ना? मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में कौन अरेस्ट है आपका? सेकेंडरी oocyte। क्लियर है? पक्का समझ में आया? ये जो सेकेंडरी oocyte अरेस्ट है तो इसमें मियोसिस 2 हुई थी तो एक क्या बनी? छोटी टाइनी बॉडी बनी, जैसे हमने क्या बोला? फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या बोला? फर्स्ट पोलर बॉडी। ये कब बनी? जब ओव्यूलेशन हो रहा था। क्या हो रहा था? ओव्यूलेशन हो रहा था। क्या क्लियर हुआ? पक्का समझ में आया? अब देखिए, ये बना आपका सेकेंडरी oocyte। ये कहाँ अरेस्ट है? आपकी मेटाफेज 2 में अरेस्ट है। अगर स्पर्म इससे मेट करेगा, इससे मीटिंग करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, तो यही कन्वर्ट होगा किसमें? ओवम में। किसमें कन्वर्ट होगा? ओवम में। और मियोसिस 2 क्या होगी? कंप्लीट होगी। क्या होगी? मियोसिस 2 कंप्लीट होगी और एक फिर से दूसरी टाइनी बॉडी बनेगी जिसे हम सेकेंड पोलर बॉडी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंड पोलर बॉडी। क्या क्लियर? अगर नहीं तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूं। क्या हुआ? यही सेकेंडरी oocyte स्टेज में ओव्यूलेशन हुआ तो एक टाइनी अनइक्वल, ये मियोसिस चल रहा था तो एक अनइक्वल डिवीजन हुआ तो प्राइमरी एक छोटी सी क्या बनी? छोटी सी टाइनी सी बॉडी बनी जिसको फर्स्ट पोलर बॉडी बोला और एक जो बना वो क्या है? सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte स्टेज में ओव्यूलेशन हो गया। अब ये ओव्यूलेशन हुआ, इस ओव्यूलेशन के बाद अगर इस सेकेंडरी oocyte को स्पर्म फर्टिलाइज करता है या स्पर्म इससे मेट करता है तो क्या होगा? ये कन्वर्ट होगा ओवम में। ठीक है? और इस स्टेज में जब फर्टिलाइजेशन होता है या ओवम से जब फ्यूज होता है स्पर्म, तब ही सेकेंड जो आपकी मियोसिस होती है वो कंप्लीट होती है, अदरवाइज मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होती। ठीक है? तो जैसे ही इसने क्या किया? स्पर्म मेट किया ओवम से, तो मियोसिस 2 कंप्लीट हुई और जो सेकेंडरी oocyte है वो कन्वर्ट हुआ ओवम में और एक क्या बनी? सेकेंड पोलर बॉडी बनी। क्या बनी? सेकेंड पोलर बॉडी। क्या इतना क्लियर? पक्का? चलिए, तो अब ये ओवम बन गया। इतना क्लियर हो गया? ये सब समझ में आया? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या दिख रहा है पूरा इधर से? अगर इधर से नहीं दिख रहा तो मैं साइड हो जाती हूँ। चलिए, अब बात आती है मैम, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है या फ्यूजन नहीं हो रहा तो आपको कितनी पोलर बॉडी मिलेगी? 1 या 2? बताइए जल्दी, जल्दी कमेंट करिए। कितनी? 1 या 2? जल्दी। मैम 1। क्या बनेगी? 1। क्योंकि सेकेंड पोलर बॉडी तो कब बन रही थी? जब स्पर्म मेट कर रहा था ओवम से, है ना? अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सेकेंड पोलर बॉडी तो बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हो रहा। क्या क्लियर है? पक्का समझ में आया? तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आपको लेकर चलती हूँ एक और नए डायग्राम पे जो कि मैंने ही बनाया है। तो ये देखिए, है ना? अब हमने बात कर ली प्राइमरी oocyte की, oogonia की, प्राइमरी oocyte की, सेकेंडरी oocyte की, ओवम की। अब बात करते हैं उन फॉलिकल्स की। किनकी? उन फॉलिकल्स की जो बने हैं किससे? ग्रेन्युलोसा सेल से। किससे बने हुए हैं? ग्रेन्युलोसा सेल से। ठीक है? तो ये प्राइमरी oocyte है। क्या है प्राइमरी oocyte? oogonia था, oogonia में माइटोसिस हुई तो प्राइमरी oocyte बना। क्या इतना क्लियर था? अब बोला था कि प्राइमरी oocyte के ऊपर एक लेयर बन जाती है जिसे हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं और वो लेयर किसकी होती है? ग्रेन्युलोसा सेल की। क्या इतना था? क्लियर था? तो मैं थोड़ा सा उसे और डीप में लेके जाती हूँ। क्लियर है? प्राइमरी oocyte जो होती है वो पहले कवर होते हैं किससे? फ्लैट सेल से। किससे कवर होते हैं? फ्लैट सेल से, जिसे हम प्राइमोर्डियल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमोर्डियल सेल बोलते हैं। क्या इतना क्लियर? ठीक है? और ये आपको दिख रहा है ये क्या है? बेसमेंट है। क्या है? बेसमेंट। क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या क्लियर है? पक्का समझ में आया? अब देखिए, यही फ्लैट सेल जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। यही फ्लैट सेल जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कॉलमनार सेल में। क्लियर है? तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये स्ट्रोमा हो गया, ये बेसमेंट हो गया। क्या हो गया? स्ट्रोमा, बेसमेंट। वो आप छोड़ो, अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि जो प्राइमरी oocyte है वो सराउंड हो जाती है किससे? फ्लैट सेल से, जिसे हम प्राइमोर्डियल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमोर्डियल सेल। क्लियर है? ये कितने होते हैं? 1 मिलियन ईच ओवरी, है ना? 1 मिलियन इन ईच ओवरी।
क्या होते हैं आपके ये प्राइमोर्डियल सेल। क्या इतना क्लियर है? अब देखिए यही फ्लैट सेल जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? कॉलमनार सेल में। किसमें कन्वर्ट होते हैं? कॉलमनार सेल। तो देखिए ये फ्लैट सेल कन्वर्ट हुए कॉलमनार सेल में, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेन्युलोसा सेल जो होते हैं उसी से बने हुए, जिनको हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। क्या इतना क्लियर है? तो प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है पहले आपको याद रखने का, फ्लैट सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमोर्डियल सेल बोलते हैं। ये प्राइमोर्डियल सेल जो होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं किसमें? कॉलमनार सेल में, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेन्युलोसा सेल। क्या बोलते हैं? ग्रेन्युलोसा सेल। और इन्हीं ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। क्या क्लियर है? इन्हीं ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। क्लियर है? अब देखिए इतना समझ में आया? ये क्या है? आपके स्ट्रोमा सेल है। ये क्या है? स्ट्रोमा सेल। इतना दिख रहा है? यहां पर भी ये क्या है? स्ट्रोमा सेल, ग्रीन वाले। अब देखिए यही यहां पर क्या हो रहा है? सेकेंडरी फॉलिकल ग्रो और सेकेंडरी फॉलिकल्स, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स। और ये क्या है? ग्रेन्युलोसा सेल स्टार्ट सिक्रीटिंग लो अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। मैम क्या हुआ? नहीं समझ में आया। अब देखिए जो प्राइमरी फॉलिकल है उसी के ऊपर और ग्रेन्युलोसा सेल की क्या आ जाती है? लेयर आ जाती है। क्या आ जाती है? लेयर आ जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल। और यही फॉलिकल का जो ग्रोथ होता है और इन ग्रोथ को कराने वाला हार्मोन कौन होता है? FSH। कौन होता है? FSH। मैम इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, खुद बोल रहा है कि मैं फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहा हूं कि आप क्या करो? ग्रो करो। क्लियर है? तो FSH क्या करता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है वो फॉलिकल्स पे काम करता है और उसको क्या कराता है? ग्रोथ कराता है इसकी। क्लियर है? तो यहां पर क्या करते हैं? ये जो ग्रोथ है फॉलिकल्स की, जिसको हमने किससे बने हुए? ग्रेन्युलोसा सेल से बने हैं। और यही ग्रेन्युलोसा सेल जो होते हैं वो रिलीज करते हैं लो अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। क्या रिलीज करते हैं? लो अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। अभी लो अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी ये इतने अच्छे से ज्यादा ग्रो नहीं करे, ज्यादा नहीं बने। क्लियर है? इसीलिए यहां पर ये लो अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं। क्या क्लियर है? अब देखिए हो क्या रहा है? यहां पर कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रही है किसकी? जल्दी बता दीजिए। फॉलिकल्स की। किसकी? फॉलिकल्स की। ठीक है, और यहां पर आपकी जो सेकेंडरी फॉलिकल्स थे वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसमें? टर्शरी फॉलिकल्स में। किसमें? टर्शरी फॉलिकल्स में। क्या इतना क्लियर है? देखिए कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, और इस फॉलिकल्स के बीच में क्या भरी होती है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी। क्या भरी होती है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी। क्या मैंने आपसे बोला था कि आपको कैसे पहचानना रहेगा सेकेंडरी फॉलिकल एंड टर्शरी फॉलिकल? मैंने बोला था टर्शरी फॉलिकल कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। ठीक है, तो ये आपको जो चंदा वाला शेप का दिख रहा है ना, हाफ मून वाला शेप का जो दिख रहा है वो क्या है? जल्दी बता दीजिए। एंट्रम है। क्या है? एंट्रम। ठीक है, फिल्ड कैविटी, एंट्रम। और ग्रेन्युलोसा सेल सिक्रीट हाई अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। क्लियर है? अब क्या है? ज्यादा ट्रांसफॉर्म होगा, यहां पे ट्रांसफॉर्म हुआ और ज्यादा लेयर बनी, डेवलपमेंट ज्यादा हुआ। ठीक है, ग्रोथ ज्यादा हुई, तो अब ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या बनेगा? एस्ट्रोजन बनेगा। कम था तो कम बना, ज्यादा है तो ज्यादा बनेगा। किसने बनाया? ग्रेन्युलोसा सेल ने बनाया। ग्रेन्युलोसा सेल क्या होते हैं? जल्दी बता दीजिए। मैम ग्राफियन फॉलिकल्स के सेल्स होते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स। क्या क्लियर है? पक्का? तो जो सेकेंडरी फॉलिकल के जो सेल थे उन्होंने अब हाई अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन सिक्रीट किया। क्या क्लियर है? पक्का? चलिए, तो यहां पर क्या हुआ? हाई अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन सिक्रीट हुआ। चलिए अब देखते हैं यहां पर जो हुआ, अब LH जो है उसने क्या हुआ? LH में इंक्रीमेंट हुआ, सर्ज आया। सर्ज मतलब एक पीक बना। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। जैसे LH सर्च होता है उसमें क्या होता है? मियोसिस कंप्लीशन होता है। तो यहां पर क्या हुआ? मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ और मियोसिस 2 की बिगिनिंग हुई, मतलब स्टार्टिंग हुई। ठीक है, तो देखिए अब ये स्टार्टिंग हुई और मैंने बताया था मियोसिस 2 जो होता है वो अरेस्ट हो जाता है कहां पर? मेटाफेज 2 में। कहां पर स्टार्ट अरेस्ट हो जाता है? मेटाफेज 2 में। कब? ओव्यूलेशन के दौरान पर। क्या क्लियर है? तो देखिए ये जो है आपका ग्राफियन फॉलिकल जो है सेकेंडरी oocyte सराउंडेड बाय जोना पेलुसेटा, इस पे एक लेयर आ जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं?
सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक एडिशनल लेयर आ जाती है जिसे हम जोना पेलुसिडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा। क्या इतना क्लियर है? पक्का? अब देखिए इतना यहां तक समझ में आया कि नहीं? पक्का आया समझ में? अगर नहीं आया तो फिर एक बार और देखते हैं। उगोरिया था, प्राइमरी oocyte बनी, प्राइमरी oocyte के ऊपर फ्लैट सेल्स आए, फ्लैट सेल को हम क्या बोलते हैं? प्राइमोर्डियल सेल बोलते हैं। ये कन्वर्ट हुए कॉलमनार सेल में, जिसको हमने क्या बोला? प्राइमरी फॉलिकल। क्लियर है? ये प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर एक और लेयर आई फॉलिकल्स की, ग्रेन्युलोसा सेल की, जिसे हमने क्या बोला? जल्दी बताइए। सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बोला? सेकेंडरी फॉलिकल। ये सेकेंडरी फॉलिकल किससे बनी हुई है? ये लेयर बनी हुई है ग्रेन्युलोसा सेल से। ठीक है, तो इस लेयर की जो ग्रेन्युलोसा सेल है वो क्या सिक्रीट करते हैं? जल्दी बताइए। एस्ट्रोजन। क्योंकि यहाँ पर कम है तो लेस अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन सिक्रीट होगा। अब यही सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा टर्शरी फॉलिकल में। किसमें? टर्शरी फॉलिकल में। और टर्शरी फॉलिकल क्या रिलीज करेंगे? हाई अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। और इसी स्टेज में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होती है जो इस सेकेंडरी oocyte को क्या प्रोवाइड करती है? नरिशमेंट, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जिसे हम एंट्रम कहते हैं। क्या इतना क्लियर है? और इस स्टेज पर आपकी मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है और मियोसिस 2 की बिगिनिंग होती है। क्लियर है? बिगिनिंग होती ही है और यहाँ पर मेटाफेज स्टेज तक आता ही है, तो यहाँ पर एलएच सर्ज आ जाता है। और जैसे ही एलएच सर्ज आता है तो ओव्यूलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन होता है तो क्या होता है? जो सेकेंडरी oocyte है वो बाहर निकल जाता है। क्लियर है? और सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम आप जोना पेलुसिडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा। क्या इतना क्लियर? पक्का? चलिए आगे बढ़े। तो अब हो गया क्या? ओव्यूलेशन। क्लियर है? क्या हो गया? ओव्यूलेशन। अब देखिए ओव्यूलेशन हुआ तो ये जो लेयर है, जो फॉलिकल्स की लेयर है वो अलग रह जाएगी और इसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte था वो अलग हो गया। क्लियर है? अब देखिए क्या आपको पता है मेटाफेज स्टेज में क्या होता है? आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पर। कहां पर? इक्वेटोरियल प्लेट पर। और सारे क्रोमोसोम से कौन अटैच हो जाते हैं? स्पिंडल फाइबर। क्या आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है? दिख रहा है क्या? पक्का? चलिए अब हुआ क्या? ये अलग हट गया इसके अंदर से। ये क्या है? फॉलिकल से। क्या है? ग्राफियन फॉलिकल। क्लियर है? और इसके अंदर से सेकेंडरी oocyte ये मैंने बाहर निकाल लिया। क्या क्लियर है? इस सेकेंडरी oocyte के ऊपर देखिए एक एडिशनल लेयर दिख रही है क्या, जिसको मैंने जोना पेलुसिडा बोला। क्या बोला? जोना पेलुसिडा। ठीक है, अगर मैं जोना पेलुसिडा की बात करूं तो ये जोना पेलुसिडा होती क्या है? ये ए सेल्यूलर होती है। क्या होती है? ए सेल्यूलर लेयर होती है। ये सेल से नहीं बनी होती। क्लियर है? ये क्या होती है? ए सेल्यूलर। अगर आपसे पूछा जाए जोना पेलुसिडा लिविंग है या नॉन लिविंग है तो ये आप क्या बोलेंगे? जल्दी बता दीजिए। मैम ऑब्वियस है, हम क्या बोलेंगे? लिविंग बोलेंगे, क्योंकि बॉडी के अंदर है हमारी, तो हम लिविंग बोलेंगे। नहीं, घोर पाप, ऐसा पाप मत करना। ठीक है, ये ए सेल्यूलर है और ए सेल्यूलर है तो हम क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग। क्लियर है? हमारे अंदर सब कुछ है, इसका मतलब सब कुछ लिविंग नहीं है। क्लियर है? ये क्या है? नॉन लिविंग। क्या क्लियर है? चलिए, तो ए सेल्यूलर है। बात आती है मैम ए सेल्यूलर है तो बनी किससे है? क्लियर है? तो ये बनी हुई है ग्लाइकोप्रोटीन से। किससे बनी हुई है? ग्लाइकोप्रोटीन से। क्लियर है? पक्का? अब ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन प्लस, जल्दी बता दीजिए, ग्लाइकोजन या ग्लूकोज, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन इज ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो ये किसकी बनी हुई है? ग्लाइकोप्रोटीन की। क्लियर है? ये होती है स्पीसीज स्पेसिफिक। क्या होती है? स्पीसीज स्पेसिफिक। ये क्या होती है? जल्दी बताइए। स्पीसीज स्पेसिफिक होती है। मैम इसका मतलब, अब याद करो, आप किसी को एक पॉपुलेशन या आप किसी को एक स्पीसीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो आपस में इंटरब्रीड कर सके, वो फर्टिलाइज कर सके और न्यू बेबी को बर्थ दे सके। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि आप फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं किसका? ह्यूमन के एग का। किससे? जल्दी बता दीजिए। बुल के स्पर्म से, है ना? ये क्यों ऐसा नहीं हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा?
क्योंकि जो आपकी ज़ोना पेलिसिडा लेयर है ओवम की, वो क्या होती है, स्पीसीज स्पेसिफिक होती है। मतलब इसी स्पीसीज का स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर सकता है, फ्यूज कर सकता है, मैट कर सकता है। दूसरी स्पीसीज का स्पर्म इससे मैट नहीं कर सकता। क्या इतना क्लियर है? इसीलिए तो क्या है भाई कि ह्यूमन के बच्चे ह्यूमन पैदा हो रहे हैं, है ना, नहीं तो पता चले कुछ और ही बन जाते। अब वो अलग बात है कि आपने देखे कि कुछ अलग बन रहे हैं, प्रजाति नहीं बन रही, वो हो रहा है चेंजेस क्रोमोसोम में, उसकी वजह से कुछ नया फॉर्म हो रहा है। क्लियर है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होते हैं और वेरिएशन में कुछ नया फॉर्म होता है, वो अलग चीज है। बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ अलग स्पीसीज की जो फर्टिलाइजेशन है किसी अलग एग से या ओवम से करा रहे हैं। क्लियर है? पक्का समझ में आया? चलिए, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों नहीं कर सकता कोई, ऐसा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो ज़ोना पेलिसिडा होती है वो स्पीसीज स्पेसिफिक होती है। क्या क्लियर है? अब बात आती है, ये प्रिवेंट करती है पॉलीस्पर्मिया को। किसको? पॉलीस्पर्मिया को। मैम प्रिवेंट का मतलब तो समझ में आता है, रोकती है, ठीक है। पॉलीस्पर्मिया का मतलब क्या होता है? पॉलीस्पर्मिया का मतलब होता है, पॉली मतलब मैनी, स्पर्मिया का मतलब होता है स्पर्म। क्या इतना क्लियर है? जल्दी बताइए, पॉलीस्पर्मिया का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब मैनी, स्पर्मिया का मतलब स्पर्म। तो ये क्या करती है? प्रिवेंट करती है पॉलीस्पर्मिया को। क्या क्लियर है? तो समझ में आया? अब होता क्या मैं बताती हूँ आपको। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आते हैं, जब सीमन जो आता है, इजैकुलेशन होता है, इंसेमिनेशन होता है, तो इंसेमिनेशन में क्या होता है, जो सीमन है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर आता है, तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आते हैं। क्या क्लियर है? 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आते हैं। अब इस स्पर्म में कोई एक ही लकी स्पर्म होता है जो ओवम को फर्टिलाइज करता है। क्लियर है? ज्यादा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर जो गेट कीपर बैठा है वो ज़ोना पेलिसिडा है। बोलते हैं नो नो नो, यहाँ पर जो जीता, जो सबसे पहले आया, वही फर्टिलाइज करेगा। क्या क्लियर है? पक्का? तो ये किसको प्रिवेंट करती है? पॉलीस्पर्मिया को। ठीक है? नहीं तो ऐसा होता है एक साथ बहुत सारे स्पर्म फर्टिलाइज करता तो ओवम कंफ्यूज कि करूं तो करूं क्या, है ना, किसके एक्सप्रेशन लेकर आऊं मैं, जो जायगोट बनाऊं वो किसका बनाऊं, किसके साथ पार्शियलिटी करूं और किसका साथ दूं, है ना, तो दिक्कत हो जाती। तो यहाँ पर जो पॉलीस्पर्मिया को प्रिवेंट करता है वो कौन सी लेयर है? ज़ोना पेलिसिडा। क्या क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट है प्रिवेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब मैम एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि इम्प्लांटेशन जो है वो यूट्रस के अलावा कहीं और हो जाए। तो इसको रोकता कौन है? इसको रोकने का काम भी कौन करता है? ज़ोना पेलिसिडा। ये ध्यान रखती है कि भाई जो प्रेगनेंसी हुई है, जो बच्चा अभी जायगोट में डेवलपमेंट हुआ है, एम्ब्रियो जो बना है, उसका इम्प्लांटेशन आपका यूट्रस में ही हो, वोम्ब में ही हो, कहीं और ना हो जाए, फैलोपियन ट्यूब में ना हो जाए। क्या क्लियर है? पक्का? चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये जो आपको येलो आपको लेयर दिख रही है, ये टाइटली अटैच्ड ग्रेन्युलोसा सेल्स है। क्या है? टाइटली अटैच्ड ग्रेन्युलोसा सेल्स है, जिसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। अगर बात आए तो ये सेल्स क्या है? ग्रेन्युलोसा सेल्स है। और ये लेयर को मैं क्या बोलूंगी? कोरोना रेडिएटा। क्या बोलूंगी? कोरोना रेडिएटा। मैम कोरोना रेडिएटा का काम क्या होता है? तो आप ये पहले तो मेरे को एक पॉइंट बताइए, ज़ोना पेलिसिडा अंदर होगी या कोरोना रेडिएटा अंदर होगी? अरे मैम कैसे बात कर रहे हो? सेकेंडरी ओसाइट के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? एडिशनल लेयर, जिसको हमने ज़ोना पेलिसिडा बोला, ठीक है, उसके ऊपर प्रेजेंट होती है कोरोना रेडिएटा। क्या प्रेजेंट होती है? जल्दी बताइए। कोरोना रेडिएटा। ठीक है, तो कोरोना रेडिएटा क्या है? मैम ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर है। क्या है? ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर है। अब मैम आपने ज़ोना पेलिसिडा के बारे में तो इतनी सारी बातें बता दी, कुछ इसके बारे में भी बताइए, ये होता क्या है, इसका काम क्या है? तो देखिए लिखा हुआ है कोरोना रेडिएटा इज अलाउड ओनली फॉर कैपेसिटेटेड स्पर्म। ठीक है, तो ये किसको अलाउ करती है? कैपेसिटेटेड स्पर्म को ही अलाउ करती है। अब मैम बात आती है कैपेसिटेटेड स्पर्म, तो कैपेसिटेटेड स्पर्म का मतलब होता है मैच्योर जो स्पर्म्स होते हैं जिसमें मोटिलिटी होती है, उन्हीं स्पर्म को ये क्या करती है?
अलाउ करती है। क्या क्लियर है? ये अलाउ करेगी तभी तो वो स्पर्म कहां तक पहुंचेगा, जोना पैलिसिडा। फिर जोना पैलिसिडा गेट कीपर वो बोलेगा पहले मैं चेक करूंगा कि आप मेरे ही स्पीसीज के, मतलब जो मेरी ओवम की स्पीसीज है उसी स्पीसीज के स्पर्म हो या नहीं हो। आपको एक को ही किसी को क्या मिलेगी, एंट्री मिलेगी। कोई एक ही फाइनलिस्ट होगा, जो एक फाइनलिस्ट होगा वही उसी की मीटिंग होगी, किससे, सेकेंडरी oocyte से, और तब वही क्या कर पाएगा, फर्टिलाइजेशन कर पाएगा और आगे डेवलपमेंट होगा। क्या क्लियर है? चलिए, इतना समझ में आया, इतना पक्का समझ में आया। अब बात आ गई, ये तो मैम अलग निकल गया था ओव्यूलेशन के टाइम पे, ये जो बचा इसको हमने क्या बोला। अब देखिए क्या मैंने बोला था, ये ग्राफियन फॉलिकल जो है उसकी आउटर लेयर को थीका एक्सटर्ना बोलते हैं और इंटरनल लेयर को थीका इंटरना बोलते हैं। क्या इतना पक्का पता है आपको? ये आफ्टर ओव्यूलेशन जो फॉलिकल्स बचते हैं इसको हम ग्राफियन फॉलिकल, या यही ग्राफियन फॉलिकल को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस लूशियम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस लूशियम। ठीक है, तो ये कॉर्पस लूटियम जो है इसकी जो आउटर लेयर है, ये ग्राफियन फॉलिकल की आउटर लेयर को हम थीका एक्सटर्ना बोलते हैं और इंटरनल लेयर को थीका इंटरना बोलते हैं। क्लियर है? और ये क्या है, ग्रेन्युलोसा सेल्स है। क्या है? ग्रेन्युलोसा सेल्स। और आपको पता है ग्रेन्युलोसा सेल्स क्या करते हैं, जल्दी बताइए मैम? हार्मोन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन। कौन सा, जल्दी बताइए मैम? आपने तो बताया था एस्ट्रोजन। तो ठीक है, अब क्या है, यहां पर ये जो लेयर है वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो अब फिर से ये लो अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन रिलीज करेगा। क्या करेगा? लो अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। क्लियर है? अब देखिए इसके अलावा एस्ट्रोजन के अलावा भी ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं और थीका इंटरना होती है वो सिक्रीट करता है दूसरा फीमेल हार्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। क्या? प्रोजेस्टेरॉन। तो देखिए थीका इंटरना प्लस ग्रैन्युलोसा सेल सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन, और कैसा? हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है? ये हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल है प्रेगनेंसी के लिए। क्लियर है? क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। क्या क्लियर है? पक्का समझ में आया? इतना समझ में आया? पक्का? चलिए, ये सेकेंडरी oocyte का यही डायग्राम मैंने यहां बताया था। इतना क्लियर है? तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, तो मैंने देखिए पूरा सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है आपको ऑलरेडी। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया था। अब देखिए इट इज एन अनइक्वल डिवीजन। मैंने बोला अनइक्वल डिवीजन होता है, एक बड़ा सेल होता है जिसे हम सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, एक छोटा होता है जिसे फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। क्या बनता है? लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनता है एंड टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी, और कैसी बनती है? छोटी सी पहली पोलर बॉडी। क्या क्लियर है? देखिए द सेकेंडरी oocyte रिटेन्स बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सेकेंडरी oocytes के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। क्लियर है? इसमें क्या प्रेजेंट होता है? प्राइमरी oocyte का रिच साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। क्या क्लियर है? देखिए डज द फर्स्ट पोलर बॉडी, ये क्वेश्चन है। क्लियर है? ये क्वेश्चन है, does the first polar body born out of the first meiotic division divides further or degenerate। जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से पहली टाइनी बॉडी बनी जिसे हमने पहली पोलर बॉडी बोला, वो क्या करेगी? वो फर्दर डिवाइड करेगी, मैच्योर करेगी या डिजेनरेट हो जाएगी? जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी आंसर बताइए, कमेंट करिए जल्दी फटाफट। चलिए, अब मैं अपना थोड़ा सा दिमाग लगाती हूं। मैम वो तो क्या करेगी? डीजनरेट करेगी। क्या करेगी? डीजनरेट। क्लियर है? उसका काम क्या है? डीजनरेट करना। क्लियर है? वो क्यों थी? क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिशन था। वो डीजनरेट करके जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड कर देगी सेकेंडरी oocyte को और अपना बलिदान दे देगी। क्लियर है? उसका कोई काम अब नहीं है। क्या क्लियर है? एट प्रेजेंट वी आर नॉट एवरी सर्टेन अबाउट ऑफ दिस। ठीक है, अभी इतना ज्यादा आइडिया अपन को इसका नहीं है। दिस टर्शरी फॉलिकल्स फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल्स और ग्राफियन फॉलिकल्स। ठीक है, यही टर्शरी जो फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? जल्दी बताइए, मैच्योर फॉलिकल या
ग्राफियन फॉलिकल में, है ना, मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल में। क्या क्लियर है? पक्का पक्का। चलिए तो देखिए ये जो है आपका एनसीईआरटी का डायग्राम दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रही है? ब्लड वेसल्स दिख रही है, ये प्राइमरी फॉलिकल दिख रहा है, ये सेकेंडरी फॉलिकल दिख रहा है। इस सेकेंडरी फॉलिकल में देखिए क्या बनने लगा? एंट्रम बनने लगा, फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनने लगी जिसे हमने एंट्रम बोला, और यही टर्शरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया ग्राफियन फॉलिकल में, और ये ग्राफियन फॉलिकल अलग बचा और ओवम निकल गया। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? जल्दी बता दीजिए, ओव्यूलेशन। क्लियर है? क्या बोल दिया? ओव्यूलेशन। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी सेकेंडरी oocyte है, और ये क्या है? ग्राफियन फॉलिकल्स है। क्लियर है? पक्का समझ में आया? इतना समझ में आया? यही ग्राफियन फॉलिकल्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? कॉर्पस लूशियम में। किसमें? कॉर्पस लूशियम में, जो कि क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन, लो अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। क्या क्लियर है? पक्का। और धीरे 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 ये डीजनरेट होने लगता है। क्लियर है? जो कि हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। क्या क्लियर है? पक्का समझ में आया? चलिए आगे बढ़े, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब देखिए, द सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा सराउंड इट। ठीक है, मतलब ये अगर सेकेंडरी oocyte है तो इसके ऊपर एक दूसरी लेयर आ जाएगी जिसे हमने क्या बोला था? जल्दी बता दीजिए, जिसे हमने बोला जोना पेलुसिडा। तो ये क्या हो गई? जोना पेलुसिडा। ये क्या हो गई? जोना, जल्दी बताइए, जोना पेलुसिडा। और ये क्या है? ये है आपका सेकेंडरी oocyte। ये है आपका सेकेंडरी oocyte। क्या क्लियर है? अब देखिए, द ग्राफियन फॉलिकल्स नाउ रफ्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। ये कब होता है? जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं वो रफ्चर होते हैं, टूटते हैं, और उसके अंदर से सेकेंडरी oocyte निकल जाता है और ग्राफियन फॉलिकल अलग हो जाते हैं, जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। क्या क्लियर है? पक्का समझ में आया? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, यहां पर देखिए, ये देखिए, यहां पर इसमें से ये रफ्चर हुई ग्राफियन फॉलिकल और यहां से क्या निकला? सेकेंडरी oocyte, और ये बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है। क्लियर है? समझ में आया? और यही ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें? कॉर्पस लूटियम में। क्या क्लियर है? पक्का समझ में आया? तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? जल्दी बताइए, ओव्यूलेशन। क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पर ओव्यूलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन। क्या समझ में आया? पक्का जल्दी समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, एक तरफ उन्होंने डिस्कस किया है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरी तरफ डिस्कस किया है oogenesis। ठीक है, अगर हम क्रोमोसोम नंबर की बात करें पर सेल, तो वो भी हम देख लेते हैं। स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है? मेल जर्म सेल होता है जिसमें माइटोसिस होती है, डिफरेंशिएशन होता है, और क्या बनते हैं? प्राइमरी oocyte बनते हैं। क्या बनते हैं? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, और एक सेल से, एक प्राइमरी oocyte से क्या बनती है? सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि 2 होते हैं। ठीक है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होती है? सेकेंड मियोटिक डिवीजन होती है, और क्या बनता है? स्पर्मेटिड्स बनते हैं, 4 सेल्स बनते हैं। क्लियर है? और यही स्पर्मेटिड्स क्या होने लगते हैं? एक दूसरे से अलग अलग होने लगते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी गेन करने लगते हैं और कन्वर्ट होते हैं स्पर्मेटोजोआ में। इसी प्रोसेस को तो मैंने कुछ बोला था मैम, कुछ बोला था आपने, जल्दी बता दीजिए। स्पर्मिएशन। क्या बोला था? स्पर्मिएशन। क्या क्लियर है? चलिए इधर देखिए, इधर क्या हो रहा? ऊगोनिया है, ऊगोनिया में माइटोसिस हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, तो प्राइमरी oocyte बना। क्या बना? प्राइमरी oocyte बना। प्राइमरी oocyte में पहला मियोटिक डिवीजन हो रहा था, कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन। इन्होंने बीच वाला पार्ट सब हटा दिया।
कि वो क्या होता है, कब अरेस्ट हो जाता है, कब वो कौन से प्रोफेस बन के कौन सी स्टेज में अरेस्ट होता है, प्यूबर्टी पे फिर से वो गेन करता है, फिर मियोसिस कंप्लीट करता है, वो सब उन्होंने हटा दिया है। ये देखिए बर्थ, चाइल्डहुड और प्यूबर्टी वाला स्टेज रखा है उन्होंने। प्यूबर्टी के बाद ये बना दिया कि जो प्राइमरी oocyte थी वो अपना मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है और पहली पोलर बॉडी बनती है। क्लियर है? देन उसके बाद जो एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ है उसमें क्या, अगर सेकेंडरी oocyte में क्या हुआ, स्पर्म से मीटिंग होगी तो सेकेंड जो मियोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट होगा और ये आपका जो सेकेंडरी oocyte था वो कन्वर्ट होगा ओवम में और सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म होगी। क्या क्लियर है? समझ में आया? तो ये सारा वही डिस्कस किया है उन्होंने। क्लियर है? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जल्दी बताइए। तो इनमें अगर हम बात करें ऊगोनिया में और क्या बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया में, तो इनकी क्या होगी प्लॉइडी, जल्दी बता दीजिए, 2n या 46, क्योंकि हमारे अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46 होते हैं, इसलिए हमने 46 की बात करी। ठीक है, अगर हम बात करें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की या सेकेंडरी oocyte की और ओवम की या स्पर्म की, तो इनमें कितना होगा, n या 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। क्या क्लियर है? समझ में आएगी? इनका जो प्लॉइडी है वो n होगी, मतलब हैप्लॉइड होगी। और अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे तो बोलेंगे 23। कितने होंगे? 23। क्या क्लियर? चलिए आगे बढ़े। तो ये आपका खत्म होता है आज यही oogenesis। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी डाउट है और जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछा है प्लीज उसका आंसर कीजिए, इसमें आपको ही हेल्प मिलेगी, आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे। ठीक है, तो अगर चलते हैं अपन आज के लास्ट पेज की तरफ, तो आप हमें YouTube पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज फॉलो कर लीजिए, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा हमारी YouTube के अलावा भी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, दैट इज www.magnetbrains.com। आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम अवेल कराते हैं ई नोट्स एंड ई बुक की फैसिलिटी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलते हैं कुछ हमारे टॉप कोर्सेज की तरफ। तो हमारे ये कुछ टॉप कोर्सेज है जो कि आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम चैनल पे सेपरेट मिलेंगे। सेपरेट टीचर्स हिंदी मीडियम चैनल्स पे पढ़ाएंगे, सेपरेट टीचर इंग्लिश मीडियम चैनल्स पे पढ़ाएंगे। तो अब बात आती है मैम आप इन टॉप कोर्सेज में क्या कराते हैं, तो हम बताते हैं इन टॉप कोर्सेज में हम क्या क्या कराते हैं। CBSE बोर्ड हम कंप्लीट कराते हैं, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे कोर्स हम इन चैनल्स पे कराते हैं, जो कि आपको सारे कोर्सेज हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में मिलेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको कोई भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट की क्लास को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।